हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस अलोंग विद सम यूजफुल स्ट्रक्चर्स। जो सेंटेंसेस होंगे वो एडवांस स्ट्रक्चर से बने होंगे। तो पहला सेंटेंस आज का बेहतर होगा तुम बस से जाओ। सो यू हैव टू यूज द एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ हैड बेटर टू फ्रेम आउट दिस सेंटेंस। यू हैड बेटर गो बाय बस। यू हैड बेटर गो बाय बस। बेहतर होगा तुम आज ना जाओ। यू हैड बेटर नॉट गो टुडे। यू हैड बेटर नॉट गो टुडे। इन हैड बेटर स्ट्रक्चर यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेहतर होगा तुम तुरंत सोने चले जाओ। यू हैड बेटर गो टू बेड एट वंस। यू हैड बेटर गो टू बेड एट वंस। बेहतर होगा तुम धूम्रपान छोड़ दो। यू हैड बेटर गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ना, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। यू हैड बेटर गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, बेहतर होगा कि तुम इतने ठंडे मौसम में बाहर मत जाओ। यू हैड बेटर नॉट गो आउट इन दिस कोल्ड वेदर। यू हैड बेटर नॉट गो आउट इन दिस कोल्ड वेदर। बेहतर होगा तुम तुरंत घर चले जाओ। यू हैड बेटर गो होम एट वंस। एट वंस मतलब तुरंत, इमीजिएटली। यू हैड बेटर गो होम एट वंस। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है? डू यू हैव अ बेटर आइडिया? डू यू हैव अ बेटर आइडिया सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस? क्या तुम्हारे पास कुछ और अच्छा करने के लिए नहीं है? डोंट यू हैव एनीथिंग बेटर टू डू? डोंट यू हैव एनीथिंग बेटर टू डू? उसका विश्वास तोड़ने से पहले तुम्हें दो बार सोचना चाहिए। यू शुड थिंक ट्वाइस मतलब दो बार। ट्वाइस मतलब होता है दो बार। बिफोर ब्रेकिंग हिज ट्रस्ट। ब्रेक मतलब तोड़ना, उसका विश्वास, हिज ट्रस्ट। हमें अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए बिकॉज दे डेडिकेटेड ऑल देयर लाइफ फॉर अवर बेटरमेंट। सो इट्स अवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स। वी शुड लुक आफ्टर। लुक आफ्टर इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी का ध्यान रखना। इधर पेरेंट्स की बात हो रही है, सो यू विल यूज पेरेंट्स। वी शुड लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स। तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। You should forget her because she is not going to be yours. You should forget her. तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। You should focus on your work. You should focus on your work. तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। You should get married. You should get married. Should is a modal verb over here. तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। यू शुड वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। यू शुड वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। शॉर्टकट मत लो। डोंट टेक शॉर्टकट्स इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन योर लाइफ, सो यू आर नॉट सपोज टू टेक शॉर्टकट्स। ऑलवेज गो थ्रू विद द डिफिकल्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड द सिनेरियो ऑफ अहेड। ये एक शॉर्टकट है, सो यू विल रीच समवेयर बिफोर एज यूजुअल टाइम। इट्स अ शॉर्टकट। इट्स अ शॉर्टकट। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ क्या? आ शॉर्टकट। आई नो आ शॉर्टकट। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, मैंने उसे फिर देखा। इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड एज, ओके, इट इज़ अ रूल। आई सॉ हर अगेन। आई सॉ हर अगेन। कोई भी आसपास नहीं है। Nobody is around. अराउंड का सेंस यहाँ पर आसपास से है। Nobody is इसलिए आया है बिकॉज ऑफ nobody will be treated as singular. कृपया बात करना बंद कर दो। यू आर बीइंग वेरी पोलाइट हियर, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। प्लीज स्टॉप टॉकिंग। कुछ खास नहीं, तुम बताओ। तो इसकी इंग्लिश होगी नथिंग स्पेशल यू टेल। नथिंग स्पेशल यू टेल। आज कौन नहीं आया है? हु इज़ एब्सेंट टुडे? हु इज़ एब्सेंट टुडे? हु इज़ दैट पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंडेड द क्लास टुडे? तुम कल क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग टुमारो? वॉट आर यू डूइंग टुमारो? दैट मीन्स यू वॉन्ट टू गेट टू नो somebody's plan of tomorrow. So here comes our question of the day in which I am going to ask you translation of a sentence. सेंटेंस है, आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। सो ट्रांसलेट करो इस सेंटेंस को इनटू इंग्लिश।
अंग्रेजी सीखना मुमकिन है. It's possible to learn English. It's possible to do something. It is an advanced structure. You can fit your situation according to your convenience. It's possible to learn English. अच्छे नंबर लाना या फिर स्कोर करना मुमकिन है. It's possible to score good marks. It's possible to score गुड मार्क्स. ये काम करना मुमकिन है. इट्स पॉसिबल टू डू दिस वर्क. इट्स पॉसिबल टू डू दिस वर्क. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड ओवर हियर. मेरा कहने का मतलब है व्हेन समबडी इज टेकिंग योर थिंग टू द रॉन्ग वे, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ दैट गाय. आई मीन टू से. आई मीन टू से. तुमने मुझे हैरान कर दिया. तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. आप इसे इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं. यू सरप्राइज्ड मी. यू सरप्राइज्ड मी. बकवास मत करो. तो इम्परेटिव सेंटेंस है डोंट टॉक नॉनसेंस. व्हेन समबडी इज टॉकिंग नॉनसेंस दैट मीन्स ही इज टॉकिंग यूजलेस थिंग्स. डोंट टॉक नॉनसेंस. कल छुट्टी है तो इसकी इंग्लिश होगी टुमारो इज़ आ हॉलीडे. टुमारो इज़ आ हॉलीडे. हॉलीडे मतलब छुट्टी, ऑफ. तुम 10 मिनट देरी से हो या फिर लेट हो. यू आर लेट बाय 10 मिनट्स. यू आर लेट बाय 10 मिनट्स. उसके लफड़े में मत पड़ो तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट एंगेज. एंगेज के बाद हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ होता है. डोंट एंगेज इन हिज अफेयर. अफेयर मतलब मामला या फिर पछड़ा. ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है. दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू. दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू. इसमें मेरी क्या गलती है. वॉट इज़ माई फॉल्ट इन इट. वॉट इज़ माई फॉल्ट मतलब मेरी गलती इसमें, इन इट. मुझे अपने पैसे वापस चाहिए तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट माई मनी बैक. आई वॉन्ट माई मनी बैक मतलब वापस. उसे बहुत अकेला महसूस हुआ. ही फेल्ट वेरी लोनली. ही फेल्ट वेरी लोनली मतलब बहुत अकेला. नोबडी वॉज अराउंड हिम. मैं छाए में खड़ा हुआ हूँ. आई एम स्टैंडिंग इन द शेड. इन द शेड मतलब अंडर समवेयर वेयर सनलाइट इज़ नॉट रीचिंग अप टू यू. उसने क्या निर्णय लिया है या फिर किया है. वॉट हैज़ ही डिसाइडेड. इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वॉट हैज़ ही डिसाइडेड. मुझे ऐसा नहीं लगता है या फिर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट इज़. तुम दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हो. यू आर बिकमिंग ओल्डर डे बाय डे. यू आर बिकमिंग ओल्डर डे बाय डे. क्या तुम्हारी निगाह कमज़ोर है. आर यू वीक ऑफ साइट. आर यू वीक मतलब कमज़ोर, किस से, साइट से, निगाह से, ऑफ साइट. उसके दिमाग में क्या चल रहा है. वॉट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड. वॉट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड. तुम बहुत बातूनी हो. दैट मीन्स यू टॉक्स अ लॉट फॉर नो रीज़न. यू आर वेरी टॉकेटिव. यू आर वेरी टॉकेटिव. हम लोगों में बातचीत नहीं होती है. वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स. वो मेरे बहुत नज़दीक है. ही इज़ वेरी क्लोज टू मी. ही के साथ हमेशा इज़ आता है क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज़ इज़. ही इज़ वेरी क्लोज टू मी. तुम बहुत समय ले रहे हो. यू आर टेकिंग टू लॉन्ग. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इट इज़. यू आर टेकिंग टू लॉन्ग मतलब बहुत समय. दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड. मुझे थोड़ा पानी चाहिए पीने के लिए. आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक. आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए. अंधेरा है तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स डार्क. इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज. इट्स dark, so you are not supposed to go out of your house if you are younger than 13.
So this should be your criteria, and according to somebody else the criteria should be differ, must be differ. Okay, so I hope आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस मैंने लिए थे। और अपना फेवरेट सेंटेंस प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छा लगा इस वीडियो का। और आई विल बी वेरी प्लीज टू हैव योर reviews in the comment section below, because comment section is all about your comments. If you want to comment, if you don't comment, who is going to comment in the comment section below? So just comment below and let me know how was the video. So in the next video, bye, stay home, stay safe.